स्वीट कॉर्न यानी मक्के की आज मैंने इतनी अच्छी सी अमेजिंग सी यार सब्जी बना दी। सच में बोल रहे मेरे घर में सब उंगलियां चाटते रह गए। यही नहीं पता चला कि यार हम ये सब्जी खा रहे हैं या कुछ नया खा रहे हैं। दोस्तों इतनी स्वादिष्ट लगी, इतनी टेस्टी लगी कि मुझे खुद पे यकीन नहीं, मैंने फर्स्ट बार बनाई और इतनी स्वादिष्ट, इतनी अच्छी बना दी यार। खाने में तो इतनी लाजवाब थी और वो भी घर की ही बेसिक सामग्री से। तो मैंने सोचा ये मेरे रखे हुए 3-4 भुट्टे खराब ना हो जाए, पड़े पड़े क्या फायदा। तो मैंने सोचा मैं इसका कुछ नया ही बनाऊंगी, नया ही बनाऊंगी। तो दोस्तों मैंने भी बना दिया ये सब्जी। फिर क्या हुआ, मैं तो देखते देखते फटाफट पहले मैंने 2 रोटी फिनिश कर दिया क्योंकि सच में बहुत टेस्टी थी। दोस्तों मेरा बेटा बोला मम्मी आपने इसकी सब्जी बना दी है। तो जब उसने खाया, पहले तो बोला तो नहीं खाऊंगा, बाद में जब उसने खाया बोला मम्मी सचमुच बहुत टेस्टी है। ऐसा लगे नहीं रहा कि हम इसको सब्जी, आप इसको बिना रोटी के भी बहुत ही अच्छे से सर्व कर सकते हो। चाहो तो रोटी के साथ, चाहे तो राइस के साथ, आप किसी भी चीज से खा सकते हो। दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। जब तक आप बना के खाएंगे ना तब तक आपको क्या पता चलेगा। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छा और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ले लिए हैं ये 4 मक्के। तो मैं इसे क्या करती हूँ फटाफट, देख सकते हैं जहां कहीं भी गंदे थे और ये आगे आगे के मैंने इनको काट दिए थे। और ये आप पीछे के डंठल भी काटना चाहे तो आप काट सकते हैं। तो जो खराब थे जहां जहां मैंने वहां हटा दिए, इनको अच्छे से मैंने फ्रेश कर लिया, बढ़िया से इनको धो भी लिया। अब मैं इसको आगे की तैयारी करती हूँ। दोस्तों आज बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी आपको हेल्दी सा नाश्ता बना के दिखाने वाले हैं, यानी आपको खिलाने वाले भी। इनको हम आराम से अच्छे से कुकर में ऐड करेंगे और कुकर में ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, इतना ऐड करेंगे जिससे बढ़िया से डूब जाए। तो हमें इसे आराम से 10 से 15 हमें इसे सीटी लगानी है, इसको बॉईल करना है। तब तक हम नेक्स्ट, तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं। दोस्तों तो मैंने 1 चमची ऐड कर दिया ऑयल और मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं 2-4 प्रकार के, 5 प्रकार के, आप देख लीजिएगा। तो मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं। आपके पास खड़े मसाले नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ही प्याज से छोक सकते हैं। और जो प्याज नहीं खाता दोस्तों वो प्याज ही स्किप कर सकता है, प्याज भी नहीं खाए। इसकी जगह मैं आपको बता दूंगी आपको कैसे क्या बनाना है। आप इसकी जगह टमाटो यूज कर सकते हो, टमाटर भी नहीं खाना है तो बस आप और ये प्याज पकाने के लिए हम यहाँ ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, कि ताकि हमें प्याज को अच्छे से पकाना है। और हम प्याज को पकने देते हैं ताकि तब तक हम बाकी सारी सामग्री तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे हम ये दही ले लिया, हमने 1 कटोरा दही लिया, मतलब हमने 250 ग्राम दही ले लिया है। हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च कश्मीरी है तो कलर के हिसाब से मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। और बाकी मैंने कोई गरम मसाला नहीं ऐड किया, आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दही नहीं खाए वो स्किप कर सकता है, दही नहीं डाले। जो आपके पास स्वीट कॉर्न हो आप उनको अच्छे से मिक्सी में 1-2 स्वीट कॉर्न ले लें, इनको अच्छे से मिक्सी में पीस लें। पीसने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो, डाल सकते हो, इससे और भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा दोस्तों। तो मेरा मन नहीं था पीसने के, इसलिए मैंने पीसा नहीं, स्किप कर दिया। तो आप चाहे तो इस तरह से कटिंग कर करके 2-4-5 पीस कर सकते हैं, चाहे तो आप सारे की कटिंग कर करके बना सकते हैं, और चाहे तो आप इस तरह से दाने निकाल के बना सकते हैं। दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको सब्जी नहीं बोल के आप इसको नाश्ता बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, चाहे सब्जी बोलो चाहे नाश्ता बोलो। दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है। और अगर जो और भी अच्छा आपको अच्छा सा फ्लेवर देना तो मैं वो आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने 4-5 पीस गोल गोल से काट भी दिए हैं और बाकी का मैंने निकाल दिया है। तो मेरे पास 4 रखे हुए थे, मैंने सोचा इनको यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब देख सकते हैं तब तक अब मेरी इतनी काम करते करते मेरी इधर बहुत ही अच्छी सी ये जो मेरी क्या बोलते हैं प्याज है पक गई है। तो अगर जो आप इस तरह से प्याज यूज नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप इस प्याज को अच्छे से मिक्सी जार में पीस लो ठंडा करके, फिर आप यूज कर सकते हो। तो मैंने अब यही ऐड कर दिया अपना दही, जो मेरा दही मसाले वाला था, तो अब मैंने उसको ऐड कर दिया। गैस का फ्लेम लो है, यहाँ हाई नहीं रखना, ये ध्यान रखिएगा। और इसको लो फ्लेम में अच्छे से पकाइएगा। इस तरह से देख सकते हैं मसाले भी पक जाएंगे, बहुत ही अच्छा सा आपका दही भी पक जाएगा। और आपको जो प्याज लगता है कि आपको ऐसे नहीं डालना तो आप उसको आराम से पीस के पका सकते हो, जो प्याज खाता है, और जो नहीं खाता वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्वीट कॉर्न को भी थोड़े बहुत पीस सकता है, पीस के ऐड करोगे तो और भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। वो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हो। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने अब इसको डाल दिया है स्वीट कॉर्न, और अब मैं इसको आराम से लो फ्लेम में 5-6 मिनट 10 मिनट के लिए आराम से पकाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी इसको मैंने कुकर में कम से कम, मैंने जब इसको कुकर में सीटी लगाई थी, मैंने इसको 12 से 15 सीटी लगाई थी मैंने कुकर में, तो उसके बाद ही मैंने इसको निकाले थे। और अब मैं अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, आधा गिलास के लमसम मैंने पानी बॉईल करके ऐड कर दिया। ये नमक मैंने
थोड़ा सा मेरा नमक कम था तो व्हाइट वाला नमक डाला और टाटा वाला नमक, ब्लैक वाला नमक डाला है, काला वाला, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने लहसुन और अदरक ऐड कर दिया यहाँ पे। और जो लहसुन नहीं है, लहसुन प्याज नहीं खाए हुए स्किप कर दे दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। तो देख सकते हैं उसके बाद 10 मिनट बाद का नजारा, क्या मस्त सा नजारा है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं, जब देखने में इतनी क्यूट लग रही है, यहाँ पे मैंने सोचा हम क्यों ना इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दे, इससे और भी बहुत मस्त वाला फ्लेवर आ जाएगा। धनिया हो तो धनिया ऐड कर सकते दोस्तों, मैंने सोचा नहीं, मैं धनिया नहीं ऐड करके मैं आज कस्तूरी मेथी ऐड कर दी, इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आया। और भी अच्छा सा आपको चटपटा खाना है तो आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, या 2 नींबू आप इसमें निचोड़ सकते हैं, खाना हो और भी चटपटा मजेदार। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनके हो गई मेरी सब्जी तैयार दोस्तों। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है दोस्तों। मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा दोस्तों, मैं सच में बोले, मैंने फर्स्ट बार बनाया है पर मैंने इतनी अच्छी बना दी है, मुझे खुद पे यकीन नहीं है, इतनी अच्छी मैंने बना दिया दोस्तों। हस्बैंड ने भी बोला बहुत ही अच्छी बनी, आपने फर्स्ट बार बनाई, बहुत ही अच्छी बनी है। तो बेटे को भी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो बनाते ही 2 रोटी थी ना, मैंने सच में मैंने खुद ने फिनिश कर लिया कि इतनी टेस्टी बनी है तो क्यों ना इसको मैं ही पहले सर्व करती हूँ। तो दोस्तों मैंने खाना पूरा मैंने फिनिश कर दिया। फिर मेरे मतलब सब लोगों ने पूछा, बोले कि बहुत ही अच्छे बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने बोला एक बार खा के और बना के भी देखिएगा, तब आपको पता चलेगा अच्छी है या नहीं है, क्योंकि हम जब तक बना के नहीं खाते तब तक कुछ ही नहीं पता चलता। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर